जो वीर लोग होते हैं ना जी, वो अंजाम की परवाह नहीं करते और अंजाम के लिए काम नहीं करते। वो मकसद के लिए जीते हैं, मकसद के लिए मरते हैं। हम बागी है, मकसद के लिए पैदा है, मकसद के लिए मरेंगे। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरेंगे तो अच्छे काम के लिए मरेंगे कि मरने के बाद भी जाना जाए। हमारे साथ रेबल श्रद्धाधिपति जी हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन में उनका जो सहयोग है किस स्तर पे है और कैसे है और क्यों है। जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद। आपके मंच से पहले मैं एक सूचना दे दूं कि 14 फरवरी, ये जो 14 फरवरी है जो हम शहीदी पुलवामा दिवस में मनाते हैं, सिंघू बॉर्डर में किसान मजदूर एकता जो मंच है, उस मंच में एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी 2018 के 1.5 लाख बच्चे जो चुने हुए हैं, वो बच्चे आ रहे हैं जिनको सरकार ने उनका हक नहीं दिया, जो जवान बनने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सारे पैरामीटर पार कर लिया है। 3 साल से गवर्नमेंट उनका हक लेके बैठी है। अब वो ओवर एज भी हो गए, कोई और भर्ती भी नहीं देख सकते हैं। 300 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। उनका हक में लड़ रहा हूँ और इसी किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पे वो आ रहे हैं। आप भी अवश्य आइएगा और एक मत होके, पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है जब किसान और जवान एक साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के इस घमंडी सरकार की जड़ों को हिलाएंगे। ये आंसुओं का चलन चल गया है, पहले टीके जी के आंसू थे, कल मोदी जी के आंसू थे। अभी सुनने में आया कि सोशल मीडिया पे कि पूनम पंडित हैं, वो भी अपने आंसू को जरा बताना चाह रही है कि मेरे को रोका जा रहा है, आंदोलन मत जाइए। तो इसके पीछे रणनीति है या राजनीति है? देखिए, 2 बातें बोलूंगा। पहले, आंसू का सैलाब जो है वो टिकैत साहब से नहीं शुरू हुआ था। माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जब वो वर्तमान में सांसद थे तो विधानसभा में फूट फूट के रोए थे, स्पीकर को बता रहे थे मेरे जान को खतरा है। आप यूट्यूब में देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और पूजनीय मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद का एक कद और मैं उस गरिमा को सम्मान देता हूँ। बहुत सारे लोग आएंगे पर पद का कद है। वो भी कई बार रो चुका है दिन, तो उनके आंसू घड़ियाली नहीं थे और टिकैत साहब के आंसू घड़ियाली है या नहीं, ये तय करना हमारा काम है, उनका काम नहीं है। अब रही बात पूनम पंडित का, मैंने परसों उनकी वीडियो देखी थी। मैंने आज सुबह पूनम को फोन किया, छोटी बहन की तरह हमारे लिए। मैंने बोला क्या बात है, क्यों रोई भाई, रोने की क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे वहां आना नहीं देना चाह रहे। मैंने कहा नाम बताओ। तो चलते हैं मंच भी देखते हैं कि कौन है मंच में, आपको रोक दे। मंच किसी का नहीं है जी, मंच हर एक भारतीय का, सड़क भी हर एक भारतीय का है। ये कोई व्यक्ति का मंच नहीं है यहाँ, और कोई व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। 135 करोड़ भारतीयों का आंदोलन है। पहले तो आप ये बात समझ लें। तो उन्होंने बोला मुझे नाम नहीं पता। तो मैंने यहाँ प्राप्त सूत्रों को खोल किया कुछ लोगों को, तो बोला हमने मंच पे नहीं मना किया है, हमने ये बोला है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपनी पर्सनल बातें मत कीजिए कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी शादी। ये किसान आंदोलन का मंच का विषय है, यहाँ पे ये बातें नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला आप इस तरीके की बातें यहाँ मत कीजिए, और मीडिया वाले तो आपसे पूछेंगे जैसा आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब तो मुझे देना है ना। तो मुझे जगह चुन के जवाब देना चाहिए कि मुझे कौन सी जगह में क्या बात करनी है, ये मेरा भी फैसला होना चाहिए। तो पूनम जी का तो ये एपिसोड था, समझ गई, आंदोलन में अब भी हुए और आगे भी आती रहेंगी, कोई उन्हें मंच में नहीं रोकता। प्रधानमंत्री मोदी जी के आंसू का क्या असर दिखाई देगा आपको कि ये बंगाल से संबंधित है या उस इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा आपको, आंसू मुझे मोदी जी के देखने हैं क्या, या आंसू मुझे टिकैत जी के देखने हैं क्या, या आंसू मुझे योगी आदित्यनाथ के देखने हैं? अरे मुझे आंसू उन 220 परिवारों के देखने हैं जिनके बच्चे यहाँ शहीद हुए हैं। आंसू उनके लिए, इनके लिए मैं क्यों बोलूं? उनकी अपनी अपनी भावना है, उनकी भावना थी, वो रो दिए। इसके ऊपर टिप्पणी करने का टाइम किसको है? मेरा दर्द उन 220 परिवारों का है। किसान बिल तो होगा ही वापस, उन 220 लोगों को मुआवजा भी दिलाना हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, उनकी बात भी उठेगी। और भी 4 लोग थे जिनकी विदाई हुई थी, तो गुलाम नबी आजाद को ही पर्टिकुलर क्यों बोला गया? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, छोड़िए ना आजाद जी की बात, बड़े आदमी हैं, माननीय है, संसद में बैठते हैं, क्या करें उनकी बात? आप लोग मीडिया के लोग हैं, उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए जिनका घर का बच्चा शहीद हुआ है। उनकी माताओं के आंसू दिखाइए, मत दिखाइए मंच में भाषण दिखाते हुए किसी को, मत दिखाइए। दुनिया जानती है गाजीपुर में आंदोलन है, हम भी उसका हिस्सा है। एक बार उनके ऊपर स्टोरी बनाइए और विभिन्न चैनलों में प्रसारित कीजिए, देश में सैलाब आ जाएगा। 220 परिवार है भाई साहब,
उनके बच्चों का वीडियो दिखाइए, उनकी पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, उनके गांव का, उनके मोहल्ले का वीडियो दिखाइए। लोगों में सैलाब आ जाएगा, जागृति हो जाएगी। अगर टिकैत साहब के 2 बूंद आंसू में सैलाब आ सकता है तो 220 लोगों की शहादत में सुनामी आ जाएगा, सुनामी। आखिरी सवाल, इसका अंजाम कहाँ तक? जो वीर लोग होते हैं ना जी, वो अंजाम की परवाह नहीं करते और अंजाम के लिए काम नहीं करते। वो मकसद के लिए जीते हैं, मकसद के लिए मरते हैं। हम बागी है, मकसद के लिए पैदा है, मकसद के लिए मरेंगे। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरेंगे तो अच्छे काम के लिए मरेंगे कि मरने के बाद भी जाना जाए, गिद्ध की तरह कोई हमारे लाश को नोचे ना। यूपी सरकार ने आपके साथ जो व्यवहार किया था, जो भरी रात में आपके घर आ गए थे, उसमें आपका क्या कहना है कि उसके पीछे कोई षड्यंत्र था? मैंने एक बीजेपी के बिल्डर के साथ लड़ाई लड़ी। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, वहाँ के एक बिल्डर है जो पहले वकील होते थे, वो आज बिल्डर बन गए। और मजे की बात देखिए कि ग्रेटर नोएडा की पहली सोसाइटी, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। सबसे पैसे ले लिए, ज्यादा पैसे ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। जब मैं उनके खिलाफ लड़ा तो कई बार पुलिस ने मुझे को परेशान किया, लेकिन मेरी लड़ाई आज भी वही है। ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना लड़ाई से डरते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये बिल्डर भी बीजेपी का है। तो आप ये भी समझ लीजिएगा, हम भी भगवान श्री राम में यकीन करते हैं। अगर राम राज्य है तो रावण को हरा के दिखाएंगे। ये थे हमारे साथ रावल प्रजापति हैं, तो कह रहे हैं कि ये आंदोलन ना झुकेगा, ना रुकेगा, जारी रहेगा, अंजाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद। मैं संजीव अवस्थी, न्यूज़ अपडेट के साथ।